बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ अज़मत बतूल। और टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्री डायाग्राम। आज हम ट्री डायाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और ट्री डायाग्राम इज़ यूज्ड फॉर डायाग्रामिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को जब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है या उनको डायाग्राम के थ्रू दिखाया जाता है, उसको ट्री डायाग्राम बोलते हैं। अ ट्री डायाग्राम प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। किसी भी जुमले की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उसको ट्री डायाग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इन ट्री डायाग्राम देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। ट्री डायाग्राम में डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं। In step 1, a sentence is divided into two parts. स्टेप 1 पर एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, NP एंड VP. NP इज़ नाउन फ्रेज एंड VP इज़ वर्ब फ्रेज। स्टेप 2 में इनको डिस्क्राइब करने के लिए लोअर लेवल तक लेकर जाया जाता है। At lower level, NP is represented as N. N यहाँ पे noun को शो कर रहा है। Tree diagram provides a way of representing hierarchical nature of underlying structure. Examples of tree diagram are: example number 1, a dog followed the boy. A dog इसमें noun phrase है, ये एक फुल सेंटेंस है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अ डॉग नाउन फ्रेज हो गया और बाकी का हिस्सा वर्ब फ्रेज हो गया। अब हम इसको ट्री डायाग्राम की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। एस रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस को। एक सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में अब नाउन फ्रेज को फिर हमने डिवाइड किया। नाउन फ्रेज में हमारे पास एक आर्टिकल है और एक नाउन है। आर्टिकल को हमने लिखा ART और नाउन को हमने N लिखा। ये एक कॉमन नाउन है इसलिए सिर्फ N लिखा जाएगा। अगर प्रॉपर नाउन होता तो PN लिखा जाता। इसके बाद वर्ब फ्रेज को देखें। वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक वर्ब है और द बॉय, अगर उसको देखें तो द बॉय एक और नाउन फ्रेज है। वर्ब फ्रेज को जब हमने ब्रेक किया तो वर्ब और नाउन फ्रेज हमारे पास आया। इस नाउन फ्रेज को फिर हम ब्रेक करेंगे। इसमें एक आर्टिकल और एक नाउन है। आर्टिकल और नाउन, ठीक है। द आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन हो गया। अब ये एक आपके पास क्लियर रिप्रेजेंटेशन आ रही है सेंटेंस की। अ डॉग फॉलोड द बॉय। A article, dog noun, followed verb, the article, boy noun. आइए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जॉन प्लेज इन द इवनिंग। ये एक सेंटेंस है। इसको सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउन फ्रेज को अलहदा कर दिया, वर्ब फ्रेज को अलहदा कर दिया। जॉन नाउन फ्रेज है और उसके बाद जो प्रेडिकेट आ रहा, ये जो जॉन है ये सब्जेक्ट है और इसी को नाउन फ्रेज बोलते हैं। और इसके बाद जो प्रेडिकेट आ रहा है वो वर्ब फ्रेज है। जॉन नाउन फ्रेज, प्लेज इन द इवनिंग वर्ब फ्रेज। सेंटेंस के लिए एस लिखा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, NP VP। NP स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज, VP स्टैंड्स फॉर वर्ब फ्रेज। NP में हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, उसके लिए हमने PN लिखा, नीचे तक लाए जॉन। प्लेज इन द इवनिंग ये वर्ब फ्रेज है, इसको ब्रेक करें, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में प्लेज हमारे पास वर्ब है। इन द इवनिंग एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशन फ्रेज के लिए उसको हमने PP लिखा। इस वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशन के लिए फ्रेज को अब हमने ब्रेक किया। इन एक प्रेपोजिशन है और द इवनिंग एक नाउन फ्रेज है। इस प्रेपोजिशन फ्रेज में हमारे पास एक प्रेपोजिशन और एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज को अब हम दोबारा ब्रेक करेंगे।
नाउन फ्रेज में हमारे पास द आर्टिकल है और इवनिंग नाउन है। तो अब इसकी जो डायग्राम की ट्री डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने है, जॉन प्लेज इन द इवनिंग। जॉन प्रॉपर नाउन, प्लेज वर्ब, इन preposition, द आर्टिकल, इवनिंग नाउन। एग्जाम्पल नंबर 3, द स्मॉल बॉय हेल्प्ड यू। ये एक सेंटेंस है, इसमें द स्मॉल बॉय नाउन फ्रेज है, हेल्प्ड यू वर्ब फ्रेज है। इसको ट्री डायग्राम की शक्ल में देखते हैं। सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, हमने एस लिखा, उसके बाद हमने नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में इसको डिवाइड किया। नाउन फ्रेज में हमारे पास थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। द स्मॉल बॉय, द आर्टिकल है, स्मॉल एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। हमने नाउन फ्रेज को ब्रेक किया, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। उसके बाद हम वर्ब फ्रेज की तरफ आए। वर्ब फ्रेज में एक वर्ब है हेल्प्ड, और यू जो है ये नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज में हमारे पास सिर्फ एक प्रोनाउन है जिसको हम प्रो लिखेंगे और यहाँ पे यू को मेंशन कर देंगे। दिस स्मॉल बॉय हेल्प्ड यू, दिस आर्टिकल, स्मॉल एडजेक्टिव, बॉय नाउन, हेल्प्ड वर्ब, यू प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 4, टॉम इज गोइंग टू कराची इन मार्च। ये एक सेंटेंस है। टॉम जो है वो नाउन फ्रेज है, इज गोइंग टू कराची इन मार्च एक वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज के अंदर भी फ्रेजेस हैं, जो टू कराची एक एडवर्ब फ्रेज है और इन मार्च एक एडवर्ब फ्रेज है। इसको हमने देखा, सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड किया। नाउन फ्रेज में हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, पी लिखा, टॉम को यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद वर्ब फ्रेज की तरफ आते हैं। वर्ब फ्रेज में इज हमारे पास ऑक्सिलरी है, गोइंग हमारे पास वर्ब है, और आगे हमारे पास 2 एडवर्ब फ्रेजेस हैं, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। पहली एडवर्ब फ्रेज को देखते हैं, उसमें एक प्रेपोजिशन है और एक नाउन है, नाउन फ्रेज है। उसको प्रेपोजिशन के लिए हमने टू मेंशन किया। नाउन फ्रेज को देखा तो उसमें एक प्रॉपर नाउन है कराची, कराची को मेंशन किया। इन मार्च एक एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को जाहिर कर रही है। एडवर्ब फ्रेज में हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, इन को मेंशन किया, और दूसरा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है मार्च। इस पूरे ट्री डायग्राम को देखें तो टॉम इसमें प्रॉपर नाउन है, इज ऑक्सिलरी है, गोइंग वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, कराची प्रॉपर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, और मार्च जो है वो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 5, टुमारो विल ब्रिंग अ डस्ट स्टॉर्म इन द सिटी। ये एक सेंटेंस है, इसमें टुमारो नाउन फ्रेज है, विल ब्रिंग अ डस्ट स्टॉर्म इन द सिटी एक वर्ब फ्रेज है। अब हम देखते हैं कि इस वर्ब फ्रेज में क्या कुछ है और इस नाउन फ्रेज में क्या कुछ है। इसका ट्री डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस को हमने ब्रेक किया नाउन फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज में हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, नाउन फ्रेज में हमारे पास एक नाउन है, दैट इज टुमारो। उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज में विल जो है वो ऑक्सिलरी है, ब्रिंग एक वर्ब है, फिर उसके बाद एक नाउन फ्रेज है अ डस्ट स्टॉर्म, अ डस्ट स्टॉर्म ये एक नाउन फ्रेज है। इसको अब ब्रेक करेंगे। अ आर्टिकल है, डस्ट स्टॉर्म को देखें तो इसमें डस्ट एडजेक्टिव है और स्टॉर्म एक नाउन है। उसके बाद यहाँ पे एक इन द सिटी एक प्रेपोजिशन फ्रेज आ रही है, ये एक एडवर्ब फ्रेज भी है और प्रेपोजिशन फ्रेज भी है। एडवर्ब फ्रेज के तौर पे इसको देखते हैं क्योंकि ये प्लेस को मेंशन कर रही है। एडवर्ब प्लेस में हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज को ब्रेक करते हैं तो इन जो है इसमें वो प्रेपोजिशन है और द सिटी एक और नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज को फिर ब्रेक करते हैं द आर्टिकल एंड और सिटी जो है वो
नाउन है। अब इस सेंटेंस में टुमारो एक नाउन है, विल ऑक्सिलरी है, ब्रिंग एक वर्ब है, अ आर्टिकल है, डस्ट एडजेक्टिव है, स्टॉर्म नाउन है, इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी एक नाउन है। टुमारो विल ब्रिंग अ डस्ट स्टॉर्म इन द सिटी। It was today's lecture. If you like, please subscribe this channel. Thank you. Allah Hafiz.